बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 185 भगवान द्वारा भक्तों की वाणी को सत्य करना, श्री भुवन सिंह जी की कथा है। यहाँ पे भुवन सिंह चौहान की कथा है। आगे आप लोग भक्तों द्वारा भगवान द्वारा भक्तों की वाणी को सत्य करना। आगे आप लोगों ने सुना सत्यवर्ती महाजन की कथा, जो शरीर का दाह संस्कार भी हो गया था, फिर भी सदगुरु आकर के भगवान की आराधना करके उसको बुला लिए, उसके पुत्र को। यहाँ पे आप लोग सुनिए। दारूमयी तरवार सारमय रची भुवन की, देवाहित सित केश प्रतिज्ञा राखी जन की, कमधुज के कपि चारु चिता पर काष्ठ जुए लुआए, जयमल के दुध माही अश्व चढ़िया पनुधाए, बस चौगुन घृत सहित सिरधर संगशायक धरन, चारो जुग चत्रभुज सदा भक्त गिरा साची करन। चतुर्भुज भगवान चारों युगों में सदा ही अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं। श्री भुवन सिंह चौहान की लड़ाई, भुवन सिंह चौहान की लकड़ी की तलवार भगवान ने लोहे की बना दी। श्री देवाजी पंडा के लिए भगवान ने अपने सिर के बाल सफ़ेद करके अपने भक्त की वाणी को सत्य किया। मरने पर तुम्हें कौन जलाएगा? भाई के ऐसा कहने पर भक्त कामध्वज ने कहा था कि मैं जिसका चाकर हूँ वही जलाएगा। भक्त की इस वाणी को सत्य करने के लिए उसके मरने पर श्री हनुमान जी आए और लकड़ी लाकर सुंदर चिता बनाई, दाह संस्कार किया। भक्त जयमाल की ओर से युद्ध में भगवान स्वयं घोड़े पर चढ़कर दौड़े और उन्होंने लाकर शत्रु को हराया। ग्वाल भक्त की भैंस खो गई। इन्होंने घर आकर माता से कह दिया कि भैंसे मैंने एक ब्राह्मण को दे दी है। कुछ दिन बाद वह घी के समेत भैंसे लौटा जाएगा। तब भगवान ने चौगुनी भैंस लाकर भक्त की बात को सत्य कर दिया। श्रीधर भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान
श्री राम उनकी रक्षा करते हुए उनके साथ घर गए। इस प्रकार प्रभु सदा भक्तों के कथन को सत्य करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। इन भक्तों के पावन चरित्र संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। श्री भुवन सिंह चौहान की कथा। उदयपुर के महाराणा के एक दरबारी भुवन सिंह चौहान बड़े सूरवीर साहसी युद्ध कला में निष्णात थे। इनके साथ ही श्रीनाथ के चरणों में भी उनका परम अनुराग था। एक बार महाराणा शिकार के लिए गए। महाराणा के साथ सभी प्रमुख सामंत थे। कई पशुओं का शिकार किया गया, पर भुवन सिंह द्वारा किसी जीव ने प्राणों से हाथ नहीं धोया। अकस्मात महाराणा को एक सुंदर हिरणी दिखाई दी और उन्होंने उसके पीछे अपने घोड़ा लगा दिया। श्याम रामचंद्र की जय। उस पर्वतीय प्रदेश में हिरणी कहीं छिप गई। महाराणा कालंत थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय सूर भुवन सिंह चौहान को संकेत किया। अपने स्वामी का संकेत पाकर अपनी सूरवीरता का गर्व रखने वाले खोजने लगे। वे उसे ढूंढने में सफल ही नहीं हुए। प्रत्युतः उन्होंने अपनी बिजली सी चमकती खड़क से एक वृक्ष के पीछे छिपी हुई उस निरीह हिरणी के पलक झपकते 2 टुकड़े भी कर डाले। पर उसके नेत्र की करुणा से भुवन सिंह चौहान का हृदय बिध गया। उनके नेत्रों के सामने वह मूक पशु अपने उद्रस्त शावक सहित तड़प कर शांत हो गया। भुवन सिंह का हृदय उन्हें धिक्कार उठा। अरे अभिमानी योद्धा, तूने एक गर्भवती हिरणी का वध कर कौन सी सूरवीरता दिखाई? क्या तेरी यही भगवत भक्ति है? जीवघाती चौहान, तुझे धिक्कार है। आत्मगलानी से दग्ध होते हुए भुवन सिंह चौहान घर लौट आए। उन्होंने 8 आंसू रोकर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उसी समय उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया और काष्ठ दार की तलवार म्यान में डाल दी। महाराणा को भुवन सिंह के हृदय की बात का क्या पता। वे तो उनका और भी अधिक सम्मान करने लगे। सूरवीरता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया, पर भक्त तो सूरवीरता का अभिमान छोड़ चुका था। एक ईर्ष्यालु सामंत ने उनके काठ की तलवार ग्रहण करने के भेद का पता लगाकर महाराणा से चुगली की। दरबार का एक मुकुटमणि सरदार दार की तलवार रखे। यह असंभव था। राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बार बार राणा के कानों में जब यही बात दोहराई गई तो वे भ्रमित हो गए। अंत में उन्होंने एक युक्ति निकाली जिससे भुवन सिंह की तलवार भी देख ली जाए और वे अपमानित भी न हों। श्यावर रामचंद्र की जय। राणा ने एक दिन वनभोज का आयोजन किया और उसमें सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। नाना प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रमों के बीच महाराणा सहसा बोले, अच्छा, सभी सम्मत अपनी अपनी तलवार दिखाएं, देखे किसकी तलवार में अधिक चमक है। ऐसा कहकर सबसे पहले महाराणा ने अपनी तलवार निकाली। उसके बाद तो बारी बारी से सभी अपनी अपनी तलवारें म्यान से निकालते और रख देते। भुवन सिंह चौहान बड़े धर्म संकट में पड़े। सभी के नेत्र उन्हीं की ओर लगे थे। उन्होंने कहना चाहा, मेरी तलवार तो दार काठ की है, पर भगवत कृपा से उनसे कहते यह बन पड़ा कि मेरी तलवार तो सार असली लौह धातु की है। और जैसे ही विकंपित हाथ से उन्होंने तलवार म्यान से निकाली तो उनके सहित सबके नेत्र आश्चर्य से फटे से रह गए। वह तलवार सचमुच सार की थी और वही सबसे अधिक चमक रही थी। लगता था जैसे बिजली कौंध गई है। भुवन सिंह ने अपने भक्त की भगवान ने
अपने भक्त की लाज रखी, उसके वचनों को सत्य किया। सियावर रामचंद्र की जय। अब राणा से नहीं रहा गया, वे रोष से आग बबूला हो गया और भरी सभा में उन्होंने भुवन सिंह को सारी घटना सुनाने के बाद उस चुगलखोर सामंत का सिर उड़ा देने की घोषणा की। भुवन सिंह ने इस सारे घटना चक्र में श्रीनाथ की औतुकी कृपा का दर्शन किया और अपराधी सामंत के लिए प्राण दान की याचना करते हुए आदरवाड़ी से कहा, राणा जी, वास्तव में गर्भवती हिरणी का प्राण लेने के पश्चात मैंने दार की तलवार ही धारण कर ली थी। यह तो भगवत कृपा है कि आपको यह सार की दृष्टि गोचर हुई। उन्होंने फिर म्यान से तलवार निकाली तो वह इस बार दार की ही थी। सब लोग और भी चकित हुए। राणा उनकी भगवत भक्ति और अहिंसा भावना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सरदार भुवन सिंह, अब आपको दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपकी भगवत आराधना में विघ्न पड़े। आवश्यकता होने पर मैं ही आपके पास आऊंगा, जिससे मेरा भी इस संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। आप तो भगवान त्रिलोकीनाथ के ही दरबारी होने योग्य हैं। आज से आपकी जागीर 2 लाख के स्थान पर 4 लाख रुपए वार्षिक की जाती है। आप धन्य है। श्यावर रामचंद्र की जय। विनय बनत भुवन सिंह जी ने निवेदन किया, राणा जी, मुझे जागीर नहीं चाहिए। आपसे ही प्रार्थना है कि आप भी शिकार का व्यसन छोड़ के सभी भूत प्राणियों के प्रति दया का भाव अपनाएं। राणा ने उनकी सम्मत स्वीकार कर ली, जिसे अनंत ब्राह्मणों के अधिपति की कृपा प्राप्त हो गई हो। उसे सांसारिक संपत्ति जागीर से क्या काम। भुवन सिंह जी की भक्ति भावना दिनों दिन पुष्टि होती गई। वे शेष जीवन भगवत आराधना करते हुए अंत में दिव्य भगवत धाम को प्राप्त हुए। सियावर रामचंद्र की जय। सुनव कलिकाल बात और है, पुराण ख्यात भुवन सिंह चौहान, जहाँ राणा की दुराई है। पट्टा युग लाख खात से अवाय अभिलाष, साधु चलो सो शिकार निपसंग भीर धई है। मृग पीछे परे करे टू कहती, गाभिन आई गई दया कहीं काहे को चलाई है। काहे मोको भक्त क्रिया करूं मैं, अभक्त की दारू तरवार धरूं यह मन भाई है। और एक भाई ता नहीं देखी तरवार दारू, शक्यो न समार जाय रान क जनाय। निपन प्रीति करैयल, शवनाना बाना प्रभु देखी तेज बात न चलाई है। ऐसे ही बरस एक कहत बीति भयो, कहूँ मोहि मार डारऊ जय पे बनाई है। करी गोठ कुंड जाय पाय के प्रसाद बैठे, प्रथम निकास आपन सबन दिखाई है। क्रम सब निहार कहीं भुवन विचार कहूँ चहदार मुख निकसत सार है। काढ़ी के दिखाई मानो बिजुली चमचमाई, आई मन माज बोले ओ या के मारो भार है। भक्त कर जारी की बिरचायो, अर जो मरियो कयूं, कहीं बात झूठ नहीं कर तरार है। पट्टा दूना पाऊं आव मत मुजरा कहूं, मैं ही घर आऊं हो मेरो निस्तार है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान की आराधना कहीं भी, कैसे भी, किसी भी जगह, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी करते रहे राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जप करिए। भगवान में, गुरु में, संत में, ब्राह्मण में विश्वास रखिए। शास्त्र और पुराणों की वेद रीति को मानते हुए आगे बढ़िए।
कहीं भी कैसे भी चलते फिरते हर पल हर घड़ी हरि का आराधना करें, हरि भजन करें, दर्शन करें, स्पर्शन करें, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गुरु सेवा, साधु की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करें। जीवन का कल्याण ही होगा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। कथा विसर्जन होत सुनहु, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करूं कल्याण। हरि नारायण।